स्वागत। एक बड़ी खबर चंडीगढ़ को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अनुच्छेद 240 के दायरे में अब चंडीगढ़ आएगा। 131वीं संविधान संशोधन विधेयक 2025 जल्द लागू होगा। चंडीगढ़ पर पंजाब का दावा अब कमजोर होगा। स्वतंत्र प्रशासक की नियुक्ति का रास्ता खुलेगा। केंद्र शासित प्रदेश में स्वतंत्र प्रशासक की नियुक्ति होगी। चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने का प्रस्ताव जारी हुआ है। अनुच्छेद 240 में चंडीगढ़ को लाने की तैयारी। 131वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 में लाने की तैयारी। शीतकालीन सत्र में इसको लेकर एक विधेयक पेश होने वाला है। पंजाब ने हालांकि इसका कड़ा विरोध भी जताया है। तो जल्द ही 131वें संविधान संशोधन में ये जुड़ सकता है। पंजाब का दावा इससे कमजोर होगा, जिसके चलते अब पंजाब लगातार इसी को लेकर आपत्ति दर्ज करा रहा है। मोदी सरकार ने बेहद बड़ा फैसला लिया है चंडीगढ़ को लेकर। अनुच्छेद 240 में अब चंडीगढ़ आने वाला है। हालांकि पंजाब इसको लेकर नाखुश और तमाम तरह के रिएक्शंस इसको लेकर सामने आए हैं। शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ पर कंट्रोल के लिए अब ये पूरा विधेयक लाने की तैयारी है। चंडीगढ़ मामले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय का ट्वीट भी सामने आया है। विचार विमर्श के बाद ही लेंगे उचित फैसला। प्रस्ताव पर कोई भी अंतिम निर्णय फिलहाल नहीं लिया गया। चंडीगढ़ के शासन प्रशासन की कोई बात नहीं है। पंजाब या हरियाणा के संबंधों का परिवर्तित करने की बात नहीं है। विचार विमर्श के बाद ही उचित फैसला लिया जाएगा। तो चंडीगढ़ मामले पर गृह मंत्रालय का ये एक्स का पोस्ट आपके सामने है। सरकार के स्तर पर प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन है और विचार विमर्श के बाद ही ये पूरा फैसला लेंगे। चंडीगढ़ मामले पर ये एक्स का पोस्ट आपके सामने, विचार विमर्श के बाद ही उचित फैसला लेंगे, ये बात यहाँ पर कही गई है। कोई भी अंतिम निर्णय फिलहाल इस पूरे प्रस्ताव को लेकर नहीं लिया गया, लेकिन अब चंडीगढ़ पर कंट्रोल के लिए सियासी जंग छिड़ती हुई नजर आई है। इसी बीच एमएचए का ये पूरा एक्स का पोस्ट भी सामने आया। 131वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 यहाँ पर लाने जा रहे हैं। आर्टिकल 240 के दायरे में अब चंडीगढ़ को डाला जाएगा, वो भी विंटर सेशन में इसको लेकर बात रखी जाएगी। अगर ये विधेयक पेश हुआ तो देश के राष्ट्रपति को चंडीगढ़ के लिए सीधे नियम कानून बनाने की ताकत मिल जाएगी। इसके साथ ही चंडीगढ़ में एक स्वतंत्र प्रशासक की नियुक्ति का रास्ता भी खुलेगा। कुछ ऐसा ही होगा वहां पे जैसे पुराने समय में चंडीगढ़ में स्वतंत्र मुख्य सचिव हुआ करता था, जो प्रशासन को संभालता था। लेकिन केंद्र सरकार ने अब स्पष्टीकरण जारी करके कहा है कि चंडीगढ़ को लेकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, ये विचाराधीन है। मनोहर केसरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, चंडीगढ़ पर कंट्रोल के लिए यहाँ पर सियासी जंग छिड़ी हुई नजर आ रही है। हालांकि ये प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन है। शीतकालीन सत्र में इसको पेश किया जाएगा और अभी से पंजाब देखिए, पंजाब में खलबली मच चली है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि गृह मंत्रालय की ओर से एक ट्वीट किया गया है और उसमें ये साफ तौर से कह दिया गया है कि इस शीतकालीन सत्र में सरकार की कोई मंशा नहीं है इस तरह के कोई बिल लाने का, जिसे लेकर के पंजाब सरकार, पंजाब के जो मुखिया हैं भगवंत मान, वो कल ट्वीट करके राजनीतिक जंग छेड़ दी थी और लगातार निशाने पे केंद्र सरकार थी। लेकिन आज केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इसकी जानकारी दी गई है और कहा गया है कि जो भी स्टेक होल्डर होंगे उन स्टेक होल्डर से बातचीत की जाएगी। पंजाब हरियाणा का जो हित होगा, वहाँ के जो हित धारक होंगे और उनसे बातचीत करके, उनसे राय मशवरा करके उनके फायदे के लिए जो जो कदम इसमें उठाने होंगे वो जो है उसमें शामिल किया जाएगा और उसके बाद जो है संसद में लाया जाएगा। लेकिन फिलहाल 1 दिसंबर से लेकर के जो पार्लियामेंट के शीतकालीन सत्र शुरू होने वाले हैं, इस सेशन में तो लाने से सरकार ने मना कर दिया है कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। बात रही चंडीगढ़ की, तो इसमें जो 131 में संशोधन है उसमें ये प्रावधान किए जाने का जो विचार चल रहा था, उस विचार में ये था कि चंडीगढ़ को यूटी तो है ही, लेकिन वहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर हो एलजी के रूप में,
जिसका पंजाब और हरियाणा में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो है सो पंजाब इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है और भगवंत मान ने ट्वीट करके इस निशाना साधा था। तो ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि इस शीतकालीन सत्र में हम लाने नहीं जा रहे हैं, तमाम स्टेक होल्डर से पहले बात करेंगे। जी बिल्कुल मनोहर, यहाँ पर ये क्लेरिफिकेशन सामने आया है, लेकिन पंजाब में देखिए किस तरीके से सुगबुगाहट मच गई है। इसको लेकर बाकायदा आपात बैठक बुला ली गई है। यहाँ तक कि चंडीगढ़ पर पंजाब के हक की बात भी अब खासा तेज हो चली है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि पंजाब और हरियाणा दोनों का कैपिटल चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ खुद एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे तो पंजाब और हरियाणा दोनों, तो ऐसे में पंजाब जो अपना हक मारने के लिए जो है सो राजी नहीं है कि उसका हक मर जाएगा, उसका अधिकार छिड़ जाएगा। इस तरह के लगातार आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, इसलिए पंजाब में जो सो लगातार बैठकों का दौर जारी है। लेकिन केंद्र सरकार ने साफ तौर से कह दिया है, अगर हमारे दर्शक या पंजाब के जो हमारे व्यूअर्स हैं वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक्स पोस्ट पे जाएंगे तो एक्स पोस्ट में साफ तौर से कह दिया है कि इस संघीय प्रदेश में हम किसी भी संशोधन को लाने अभी नहीं जा रहे हैं। खास करके इस शीतकालीन सत्र में सरकार की कोई मंशा नहीं है, सरकार नहीं लाने जा रही है। तो केंद्र सरकार की ओर से, मोदी सरकार की ओर से साफ तौर पे जो है सो मना कर दिया गया है। अब भविष्य में अगर इसे लाने की ज़रूरत पड़ेगी या सरकार इस पे कंसिडर करेगी तो तमाम स्टेक होल्डर से, चाहे पंजाब की बात हो या हरियाणा की बात हो, वहाँ की सरकारों के साथ विचार विमर्श करेगी, उनके फायदे को ध्यान में रखा जाएगा। जी बिल्कुल मनोहर, तो एक तरीके से इसको अफवाह कहा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल केंद्रीय गृह मंत्रालय की इस पोस्ट से साफ है कि लगातार एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो रही है आम आदमी पार्टी को, वो इसे एक प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है, जैसा कि बीजेपी के नेताओं का कहना है। और सरकार ने साफ तौर से अपनी सफाई दे दी कि हमारी कोई मंशा नहीं है इस विंटर सेशन में लाने का। जी बिल्कुल, ये अफवाह यहाँ पर फैली जिसके बाद से पंजाब में खासा कंसर्न फैल गया है और लगातार ये जो पूरा विधेयक लाने की जो बात सामने आई थी शीतकालीन सत्र में, उसी को लेकर ये पूरा क्लैरिफिकेशन यहाँ पर गृह मंत्रालय ने दिया है। और यहाँ पर जिस तरीके से अनुच्छेद 240 में लाने की तैयारी थी, हालांकि इस अनुच्छेद को लेकर थोड़ी और जानकारी दीजिए मनोहर, क्या कुछ बदलाव इससे देखने को मिल सकते थे? देखिए, बिल्कुल जो पंजाब सरकार इस बात को लेकर के कह रही थी और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके तहत एक एलजी, जैसे अगर हम दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर चुने हुए भी हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री भी इलेक्टिव हैं। लेकिन एलजी है, एलजी का अपना रोल है। एलजी दिल्ली में कई डिपार्टमेंट के सर्वेसरवा हैं, चाहे सर्विसेज की बात करें तो ठीक उसी तरह से सरकार ये चाह रही है कि चंडीगढ़ को हम केंद्र शासित प्रदेश तो है ही, लेकिन उसका भी एक अपना एडमिनिस्ट्रेटर हो और उसका जो सर्वेसरवा एलजी हो, उपराज्यपाल हो, तो और वो सारे डेवलपमेंट्स का काम या तमाम चीज़ें होती हैं उसे देखें। लेकिन पंजाब सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल की पार्टी का सरकार है, वहाँ के मुखिया भगवंत मान है। तो ऐसे में वो उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली की तरह जो है सो वहाँ के एलजी बॉस हो जाए और हमारे अधिकार छिन जाए। तो इस तरह की जो है सो राजनीति चल रही है और इसे लेकर के केंद्र सरकार ने अपनी जो है सो बात क्लियर कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि भविष्य में अगर इसे लाना भी होगा तो हम